बहुत पढ़ रखा था पेडिक्योर के बारे में कि इससे बहुत सारे बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस फैलते हैं। आई हैड अ डिटेल्ड रिसर्च। आया तो मैं अपनी बेगम के कहने पे कि एक दफ़ा रिलैक्स होने के लिए आप ये करा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे डिटेल से स्टडी किया कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, या वीडियोज़ में देखेंगे ये करा सकते हैं, बिल्कुल कराएं, पूरी दुनिया करती है। और मेरा एक बड़ा अजीज़ दोस्त था, वो चाइना मेरे साथ एक दफ़ा गया, तो मैंने तो नहीं कराया था, उसने थाई फुट मसाज कराया है, चाइनीज़ फुट मसाज कराया, कराते कराते सो गया खातून से। लेकिन पाकिस्तान में हाइजीन के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान में इंस्ट्रूमेंट्स की केयर के इश्यूज़ हैं, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स केयर से यूज़ करने चाहिए आगे देख। सो जनाब, ये मैं आ गया, ये इनका ट्रीटमेंट रूम है। आया हुआ था। मैं पेडिक्योर फुट केयर पे बड़ा बिलीव करता हूँ। तो ये पैर था, ये मेरे नाखून काटने लगे अपने यूजुअल नेल कटर से। मैंने इन्हें मना कर दिया, मैंने कहा कि नहीं। और ये मैंने क्यों मना किया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये पेडिक्योर कराने लगा हूँ भाई, बेगम की फरमाइश पे। वो कहती है जी फुट केयर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चेयर होती है, मसाज चेयर होती है, आप इधर रखते हैं, ये फुट को प्रॉपर मसाज करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं, जिसमें नेल्स भी कट करते हैं और भी पूरा जैसे मुंह का फेशियल होता है ऐसे पैर का कर देते हैं। लेकिन असल मसला यही होता है कि थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालते हैं तो आपको सुकून मिलता है, एंड दैट्स इट। और कुछ लोग तो सो भी जाते हैं। बाकायदा मसाज चेयर है ये, पीछे इसके मसाज वाली वो लगी, स्पेशली फुट के लिए बनी है। क्या है ये? स्क्रब है, पैर का स्क्रब है। चलिए, मुंह के बाद अब इसके लिए भी बन गए हैं अलग से। इस तरह भाई मुंह को करते हैं वैसे ही पैर को कर रहे हैं। अच्छा, आप ये देखें ना, जो पेडिक्योर के लिए यूज़ होती हैं, अब ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हाईली स्टरलाइज्ड हों तो आप यूज़ करें। अदरवाइज़ मैं आपको ये जो मुंह पे मलने वाला स्क्रब्स भी होते हैं ना, आप स्पंज जिसे कहते हैं, जो ये अक्सर मसाज में यूज़ करते हैं, वो भी आपको रीयूज़ नहीं करने चाहिए, उससे भी डिजीज़ फैलती हैं। इसी तरह ये सारी चीज़ें, ये जितने औज़ार हैं, ये डिस्पोजेबल यूज़ करने चाहिए। मैं ये देख रहा था, मैंने इनमें से इसको कोई चीज़ अपने पैर पे नहीं लगाने दी। तो ये जब डिस्पोजेबल होंगे तो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ याद रखें कि किसी का भी ब्लड लगा हुआ यहाँ जब आपको लग सकता है या आपके अंदर जा सकता है, वट एवर द स्टरलाइजेशन में बी, दिस कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, सी और ये। तो इसको अवेयरनेस के लिए याद रखें। ये देखें ना, अब इससे किसी का, इससे क्या करते हो, नाखून काटते हो, क्या करते हो, ये नाखून के ऊपर जो मांस रह जाता है वो उतारते हैं। अब खुद सोचें किसी एक हेपेटाइटिस बी, सी के मरीज़ का उतारा, आपका क्या हाल करे। ये क्या है, कंघी करने के लिए? ये जी पैरों के बाल कंघी करने के लिए। खैर, तो मेरा ये सिर्फ ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं ये पेडिक्योर करा रहा था, और कराने का मकसद भी ये देखना था, ट्रस्ट मी, बेगम की फरमाइश पर, उससे भी ज़्यादा ये देखना कि कौन से ऐसे औज़ार हैं, ये बड़ा इन पे रिसर्च थी कि ये डिज़ीज़ फैलाते हैं। तो भाई क्लियरली जितना मर्ज़ी आप स्टरलाइज़ कर लें, देर आर इंस्ट्रूमेंट्स स्पेशली दिस, जो कि एक मरीज़ की बीमारी दूसरे मरीज़ में मुंतकिल कर सकते हैं। एक आम इंसान जो हेपेटाइटिस बी और सी लेकर फिर रहा है, कैरियर है, वो दूसरे को दे देगा। स्पेशली नेल कटर तक रीयूज़ हो रहे हैं। ये होता है जनाब वो स्पंज जो एक मुंह से दूसरे मुंह पे, मैंने इसे नया मंगाया है। खैर, याद रखें बहुत सारी डिजीज़ स्किन की भी होती हैं, डर्माटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आप लोग, यही एक वो स्पंज होता है जिसको वो धोते हैं, उस पर मैल तक लगा होता है, वही वो दूसरे के मुंह पे लगा देते हैं। इन दिस केस पेडिक्योर में पैरों पे लगा देते हैं मैन। तो ये कितनी डर्मा की डिजीज़ एक से दूसरे में इससे मुंतकिल हो जाती हैं। तो हमेशा ये कितने का है, 50-100 रुपये का होगा, तो ये हर दफ़ा नया लगना चाहिए। और कोशिश करें जो रेज़र भी यूज़ करें ना, आजकल अब डिस्पोजेबल रेज़र्स का ज़माना है, कभी भी रेज़र यूज़ ना करें, मतलब ब्लेड चेंज भी ना, डिस्पोजेबल उस तरह इस्तेमाल किया करें। यू कैन यूज़ इट विद केयर। और इसमें ये अच्छी मॉइस्चरिंग रिलैक्सिंग क्रीमें भी होती हैं जो आपको बड़ा रिलैक्स कर देती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप इनकी केयर करें, डू नॉट यूज़ दैम। इस वीडियो का मकसद भी सिर्फ यही पढ़ाना था, यही समझाना था। अपनी केयर ज़रूर करें। जब भी किसी भी हजाम के पास जाएं या ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट लें, यूज़ क्लीन स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, ना फंगल, ना वायरल, और स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी की प्रिवेंशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। शेव कराएं, हमेशा डिस्पोजेबल रेज़र से कराएं।